सीसैब काउंसलिंग जितने भी बच्चे करने वाले हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मेरा रिकमेंडेशन है जो भी बच्चा जेई का एग्जाम दिया है उसको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन लेना है, इस काउंसलिंग को जरूर कीजिएगा। चाहे आपकी रैंक पीछे है, चाहे आपकी रैंक अच्छी है, क्योंकि जो भी आपको जोसा काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिलेगा उससे बढ़िया ही कॉलेज आपको सीसैब में मिलेगा। हर साल बच्चों का अपग्रेड होता है और जो बच्चे हमारा काउंसलिंग सपोर्ट परचेज किए रहते हैं मैं तो हर बच्चों को रिकमेंड करता हूं। और अगर आप किसी तरीके से परचेज नहीं भी कर रहे हो तो आप परेशान मत होइएगा, आप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी सीट अपग्रेडेशन आपका आराम से होती है। और जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती उनको भी सीसैब काउंसलिंग में लाखों रैंक पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई तो 10, 11, 12 लाख रैंक तक भी अलॉटमेंट हुआ है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को बात कर रहा हूं, कैटेगरी में तो और पीछे तक मिलेगा। जो आपकी रैंक आई है उसमें अगर आपको बिल्कुल बेस्ट कॉलेज चाहिए, वो अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चाह रहे हैं तो सीसैब काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। स्पॉट काउंसलिंग होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, हर साल बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बनाती है और मैं हर साल यहाँ पे बच्चों का बहुत पीछे पीछे रैंक तक एडमिशन करवा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या किए, आखिरी साल का कट ऑफ देखा वहीं से चेप दिया। बेटा भर सकते हो, बट अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे अकॉर्डिंग टू योर गोल तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा। बस ये है कि वहां पे आपका लाई कर गया, आपको सीट मिल गई, उसके लिए बढ़िया से चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, अगर आपको गलती नहीं करनी है इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो और वी1 एकेडमी वेबसाइट पर जाके चेकआउट करो, काउंसलिंग प्रोग्राम्स को परचेज करो जिससे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। इसमें पूरा डिस्कस करूंगा कंप्लीट प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज एडमिशन प्रोसेस एंड फीस टाइप फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, कितनी फीस लगती है ये ध्यान दीजिएगा। आपके लिए व्हाट इज सीसैब काउंसलिंग, ध्यान दीजिएगा। सीसैब का आपका एडमिशन होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, ये आपका आफ्टर जोसा काउंसलिंग होती है। तब तक बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में आपका और स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लिए रहते हैं और फिर आपका उस टाइम सीसैब काउंसलिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काउंसलिंग है, स्टार लगा के रखिए हर बच्चे के लिए। जिनकी रैंक थोड़ी भी पीछे और जिनकी रैंक अच्छी है वो भी जरूर करिएगा। उसका क्या रीज़न है अभी आगे आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, और पहले तो 2 राउंड में हुआ करती थी, लास्ट टाइम तो 3 राउंड में हुई है, तो और पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। तो अगर आपको भी बेस्ट कॉलेज चाहिए हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एडमिशन बेस्ड ऑन योर जेई मेन रैंक, जेई मेंस में कट ऑफ क्लियर है नहीं क्लियर है, दोनों बच्चा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए एलिजिबल है, तो परेशान मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस इज एप्लीकेबल, विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड, ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट टाइम जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 30 जुलाई को हुई थी, ठीक है। इस बार जो आपकी जोसा काउंसलिंग है जस्ट आफ्टर जे एडवांस रिजल्ट फर्स्ट वीक जून में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जून और जुलाई ये 2 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जोसा काउंसलिंग के लिए। और सीसैब काउंसलिंग आपका 25 जुलाई के बाद, यही 30 जुलाई के आसपास आपका स्टार्ट होगी, जब होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जोसा काउंसलिंग तो पूरा सब कुछ गाइडेंस मिलेगा, यहाँ पे सीसैब का भी सब कुछ गाइडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं आज लिया आपका कल खत्म हो जाएगा हमारा सपोर्ट, अभी से लेकर लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। तो जाइए प्रोग्राम को परचेज कर लिए, अभी आपका स्टार्टिंग में डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में आपके प्राइसिंग बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी लेके आऊं, कैसे अवेल करना है वो सब कुछ अभी डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा, सीसैब काउंसलिंग स्टार्ट जस्ट आफ्टर कंप्लीट ऑफ जोसा राउंड, ठीक है। ये कंडक्ट होती है वैकेंट सीट में, हर साल 10 से 12 हजार सीट खाली होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पे भी फिर मान लो जो बच्चा जोसा वाला बैठा वो अगर राउंड 1 में कहीं विड्रॉल कर लिया तो वो भी सीट वैकेंसी बनी, वो उन्हीं बच्चों के लिए बनेगी जो बच्चे आपका काउंसलिंग में बैठ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं। और ये कंडक्ट होती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए। ऑफिशियल डेट जब आएगी तो मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बात करें एनआईटी, सीसैब काउंसलिंग में एनआईटी इतने पीछे बच्चे रैंक अलॉटमेंट हुआ है 1,27,000 रैंक में, मेल में, फीमेल में 2,01,000, ईडब्ल्यूएस में 1,90,000, फीमेल में 2,45,000, ओबीसी में 1.5 लाख, फीमेल में 2,62,000, एसटी में 2,71,000, फीमेल में 2,94,000, एसटी में 5,30,000, फीमेल में 7,41,000। अगली बात करें ट्रिपल आईटी की, 2 लाख रैंक तक, 2,17,000 रैंक तक ईसी मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ट्रिपल आईटी में, फीमेल में 3 लाख रैंक, ईडब्ल्यूएस में 2,33,000 और फीमेल में 3,21,000, ओबीसी में 2,34,000, फीमेल में 3,52,000, एससी में 3,67,000, फीमेल में 3,59,000, एसटी 11,71,000, फीमेल 9,88,000, जीएफटीआई 13 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख,
आपके सामने देखिए डाटा, ये सब आपके सीसैब अकाउंटिंग में काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हुआ। और अगर आपको भी अपने रैंक पे जो आपकी रैंक है उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, गूगल पे जाइएगा, वी1 अकेडमी लिखिएगा, और वी1 अकेडमी लिखते ही ध्यान दीजिएगा, वी1 अकेडमी ही आप लिखते, यहां पे आपको गूगल पे वी1 अकेडमी लिखेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जैसे ही नीचे जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको 2 प्रोग्राम शो होंगे, जोसा प्लस सीसैब, ओनली जोसा अकाउंटिंग। मेरा रिकमेंडेशन है, ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बो सपोर्ट है जो बच्चा जोसा प्लस सीसैब को टारगेट कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप आईआईटी भी टारगेट कर रहे हैं तो ओनली जोसा, अगर आप आईटी का टारगेट, बट अगर आप एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई जाना चाह रहे हैं तो जोसा प्लस सीसैब बेस्ट है। इसका प्राइसिंग 2499 रुपीज है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए एक्सक्लूसिव 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं केवल 100 बच्चों के लिए। ये कूपन कोड कभी भी एक्सपायर हो सकता है, उसके लिए कूपन कोड क्या है, सीसैब, CSAB कोड लगाओगे 500 का डिस्काउंट पा जाओगे, 1999 रुपीज का पड़ जाएगा। इसका प्राइसिंग बढ़ के 6000 होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बस जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, सीसैब कोड लगाइएगा, 500 डिस्काउंट केवल आपको इस पे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 24999 का 500 का डिस्काउंट 1999। इसमें आपको मिलने क्या वाला है, जोसा सीसैब दोनों का प्रोजेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 1000 रुपए। तो देखा जाए तो प्रोग्राम का प्राइस 1000 रुपए हो गया, जो कि बेटा इतने कम कॉस्टिंग में कोई नहीं देगा। जोसा अराउंड 6 तक सपोर्ट, सीसैब अराउंड 3, टिल आपको पूरा अगस्त तक सपोर्ट रहेगा। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग जोसा की अलग मिलेगी, सीसैब की अलग मिलेगी। आपके रैंक, होम स्टेट, जो भी आपको ब्रांच प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग भेजी जाएगी। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, एक पर्सनल आपका पेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहां मैं सब कुछ आपका पर्सनल गाइडेंस करता रहूंगा। उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के मेंटर अलॉट हो जाएंगे, सब कुछ गाइड करेंगे, पूरा आखिरी तक गाइडेंस रहेगा। 1-to-1 मेंटरशिप, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म। जाइए परचेज करिए, ओनली जो सा चाहिए आपका 1499 रुपीज का है। आप इसमें कोड यूज करिएगा, फ्री 200 का डिस्काउंट मिलेगा। कॉलेज प्लेटर ओनली जोसा, चॉइस फिलिंग ओनली जोसा, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप, 1-to-1 सब कुछ रहने वाला है। और ये आपका पड़ जाएगा 1300 रुपए का, 700 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 1999 रुपीज लगने वाला है। मेरा रिकमेंडेशन है परचेस करिए, जिससे आपको पूरा आखिरी तक गाइडेंस किया जा सके। बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, और ये मेरी गारंटी है बेटा, 2000 रुपए में आजकल आप खुद देखिए इतनी सारी चीजें आपको हम दे रहे हैं जो कि इतने कम कॉस्टिंग में कोई नहीं देगा बेटा। इसमें तो आपका देखा जाए तो 18% जीएसटी जो कि गवर्नमेंट ही ले रही है। तो खुद सोचिए, जो आपका सर्वर कॉस्टिंग है केवल वो लिया जा रहा है। तो परेशान मत होइए, पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आपको भी गाइड करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे फिर एंडिंग में आते हैं, भैया थैंक यू, मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे ये मिल गया। तो हर साल हम बहुत सारे बच्चों को उनको बेस्ट कॉलेज में भेज रहे हैं। अगर अफोर्ड कर पा रहे हो जाके परचेज कर लो, कोड यूज कर लेना CSAB कॉम्बो वाले में, तो आपको 500 का डायरेक्टली ऑफ मिलेगा। ये 100 बच्चों के लिए कभी भी एक्सपायर हो सकता है। और जो जोसा वाला है या फिर कोई और कोर्स के लिए फ्री यूज करिएगा, जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट प्लस कॉलेज प्लेटर सब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जाइए परचेज करिए। अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए, बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं, और अगर बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा। बट अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो ले लीजिएगा, फायदा आपका होगा। कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड ड्यूरिंग जोसा राउंड, ये ध्यान दीजिएगा। भैया ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन ये चीज है कि आपका जो भी कैटेगरी है, लाइक मान लो EWS है, OBC है, SC है, ST है या PWD है, ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां पे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए जोसा काउंसलिंग में, और आपकी कैटेगरी को EWS, OBC, SC, ST से कन्वर्ट करके जनरल में कर दिया गया, तो आप सीसैब काउंसलिंग में 2-3 दिन का विंडो होता है, वहां पे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका सही होगा, लाइक EWS, OBC का 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का चाहिए, SC, ST, PWD का वैलिड सर्टिफिकेट, आप सीसैब काउंसलिंग में अपने कैटेगरी को रिश्योर कर सकते हो। बट ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों ने जेईई मेन में अपनी कैटेगरी भरी हुई थी, और जोसा काउंसलिंग में अपनी कैटेगरी ड्यू टू उनके सर्टिफिकेट या कोई अदर इश्यू की वजह से उनकी कैटेगरी को जनरल में कर दिया गया था। मतलब अगर आप कैटेगरी वाले थे, अगर आपका जनरल में कन्वर्ट हो गया जोसा काउंसलिंग के राउंड्स में, क्योंकि जिस भी राउंड में सीट मिलेगी वहां पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं होता तो आपको एज अ जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वो बच्चे आपका कैटेगरी को रिस्टोर कर सकते हैं। बट जो बच्चे एक्चुअल में अगर आपका फॉर्म में ही भरे थे जनरल, बट अब चाह रहे हैं कैटेगरी चेंज करें, वो चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जोसा का, अगर आप जेईई मेन का एग्जाम अपीयर किए हुए हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में अपॉन कंप्लीशन ऑफ जोसा 2026। अगर जो भी सीट रिमेन वैकेंट रहती है उनके लिए आपका पूरा चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग तो आप पूरी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग में आपके हर एक ऑप्शन आएंगे,
क्योंकि वहां पे ऐसा है कि अगर फर्स्ट राउंड में कहीं और सीट वैकेंसी होती है तो वो वाली सीट आप किसी और बच्चों को अलॉट कर सकें। तो बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है, बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, जो कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। पहले वो बच्चे जो बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में, ठीक है, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया जोसा में, वो बच्चे भी सीसैम में कर सकते हैं रजिस्टर, ठीक है। कैंडिडेट टू हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2026 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट, जो बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट किया अगर सीट नहीं मिली वो बच्चे बैठ सकते हैं। मतलब देखा जाए तो खास साफ साफ ये बात है, हर बच्चा सीसैब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है जिनकी जेईई मेन में रैंक आई है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया जोसा 2026 में और आपकी सीट कैंसिल हो गई क्योंकि आपने एसएएफ पे नहीं किया, एसएएफ अगर नहीं पे करोगे जिस भी राउंड में सीट मिलेगी जोसा में, आपको काउंसलिंग से पूरे बाहर कर दिया जाएगा जोसा में। सीसैब में आप बैठ सकते हो। कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज एग्जिट ऑप्शन, जिन बच्चों ने एग्जिट कर लिया, ठीक है, जोसा काउंसलिंग से। पांचवें बच्चे कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड इन एनी आईआईटी एंड लेटर, आईआईटी में, ठीक है, लेटर आपने कैंसिल कर दी सीट, आपने विड्रॉल कर लिया, या आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से सीट कैंसिल हो गई, ठीक है, या फिर आपने विड्रॉल कर लिया, या फिर अगर आपने एडमिशन भी ले लिया, वो बच्चे भी सीसैब काउंसलिंग के एलिजिबल हैं। कुछ बच्चे आते हैं आईटी की सीट लेने के बाद भी आप सीसैब काउंसलिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे उनको पूरा एसएएफ और पीएफ वाला पार्ट जो होता है वो पूरा आपको पे करना पड़ता है स्टार्टिंग में। ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे आईटी वाले हैं उनका जो फीस होती है एज अ फ्रेश माना जाता है, बट जो बच्चे एसएएफ पीएफ पे करके हैं उनका कम लगता है। वो कितना लगेगा सब कुछ बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट टाइप 6 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2026 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड उसने एडमिशन ले लिया, अलॉटेड इंस्टीट्यूट मतलब एडमिशन सिक्योर कर लिया, ले नहीं लिया, सिक्योर कर लिया है, और उसने एसएएफ पीएफ पे करना मैंडेटरी है। ये टाइप 6 वाले बच्चे के पास ही सीट रहेगी, ये सीट लेके आ पाएगा सीसैम में, और सीसैम में उससे अच्छे ऑप्शंस भरने हैं, क्योंकि जो सीसैम में कॉलेज मिल गया तो फिर आपको यही वाली सीट लेनी पड़ेगी। और अगर मान लो कोई सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ जिसने चॉइस फिलिंग भरा हुआ, तो आपको जोसा वाले सीट का ही अलॉटमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, एसएएफ पीएफ पे किया, सीट पक्की करके आ रहे हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा 2026 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम, लेटर उसने विड्रॉल कर लिया तो भी एलिजिबल है। इसमें यह है कि आपने एनआईटी प्लस सिस्टम में आपने पहले सीट मिली थी, बाद में आपकी सीट कैंसिल हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, और इसके बाद आपको कोई सीट नहीं मिली टाइप 8, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। और अगली इंपॉर्टेंट बात, आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, एसएएफ पे किया, बट बाद में आपने पीएफ पे नहीं किया, तो आपकी सीट कैंसिल हो गई थी, तो आप भी एलिजिबल हैं, बट आपकी सीट कैंसिल हो गई थी, आप एज अ विड्रॉल ही माने जाओगे। तो आपकी कितनी फीस लगेगी मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान दीजिएगा, टाइप 6 वाले बच्चे जिन्होंने एसएएफ पीएफ पे किया उनकी जो सीट है वो पक्की हो गई है। अब ध्यान दीजिएगा, इन केस अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन सीसैब स्पेशल राउंड देन देयर रिटेन सीट विल ऑटोमेटिकली कैंसिल। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लो जोसा में हमें एक सीट मिली एक्स, ठीक है, अब सीसैब में इससे अच्छे ऑप्शन ही भरिएगा, क्योंकि अगर वहां पे कोई नई सीट अलॉट होती है वाई, तो फिर आपको यही लेनी पड़ेगी। ये नहीं भैया मैं जोसा वाली ले सकता हूं क्या, आपकी ये वाली सीट कैंसिल हो गई, आपको नई सीट का अलॉटमेंट हुआ। अब भैया मैंने जो जो ऑप्शन भरे हैं सीसैब काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में, ठीक है, जो जो ऑप्शन मैंने सीसैब काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में भरे हुए, अगर मान लो मेरे कट ऑफ में वो चीज लाइन नहीं कि मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ सीसैब में, तो कौन सा अलॉट होगा, तो जो आपको एक्स अलॉट हुआ था सीसैब में वही सेम कॉलेज अलॉट होगा। तो मेरा गुरु मंत्र यही है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ जोसा काउंसलिंग में, उससे अच्छे ऑप्शंस ही भरने हैं सीसैब काउंसलिंग में, तो आपका बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। हर साल हम बच्चों को बेस्ट गाइडेंस देते हैं और बेस्ट कॉलेज में पहुंचा रहे हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी। अगर आपको भी चाहिए एक बार वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा और परचेस करिएगा। परचेस करने के 48 घंटे 48 आवर्स, वैसे तो 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, बट मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स के अंदर आपको मेंटल आउट हो जाएंगे और सब कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। फी टाइप की बात करें, एसआरपीएफ स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस आपका लगने वाला है जो कि नॉन रिफंडेबल है। IF1 IF2 स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस आपका ये, तो ठीक है, एसआरपीएफ आपका नॉन रिफंडेबल है जो कि आपका 5000 रुपए लगेगा प्रोसेसिंग फीस, ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। IF1 कितना लगने वाला है, जो बच्चा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है उनका लगेगा 35,000 रुपए, और जो बच्चा SC ST PWD का है 14,000 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन फीस है, और ये बेटा आपका एडजस्ट हो जाएगा फीस में, ध्यान दीजिएगा इंस्टीट्यूट में, ये आपके सीसैब नहीं रखेंगे, और जोसा में भी ऐसा ही है। IF2 कितना है, 35,000 रुपए है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों का, और 16,000 रुपए है SC ST PWD का। SREF स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस विच इज टोटल अमाउंट ऑफ SRPF, जो आपका SRPF है, ठीक है, एंड साथ में प्लस IF1 सीसैब स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस आपका 40,000 रुपए है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का
SC ST PWD का 19,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 5,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका कट जाएगा। आप कोई भी कॉलेज लोगे तो आपको उतने पैसे आपके एडजस्ट ज्वाइन फीस में, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इतनी फीस लगने वाली है, तो इतने पैसे आपको रखने हैं। हाँ, जो बच्चों ने SAF PF पे किया है उनके मात्र और मात्र 5,000 रुपये लगेंगे। जो टाइप 6 वाले बच्चे थे, टाइप 6 के पार्ट जितने बच्चे हैं उनको फीस लगने वाली है, वो कितनी लगेगी अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा राउंड आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन CSAT स्पेशल राउंड। फॉर सच कैंडिडेट इफ दे हैव पेड SAF और PF द सेम विल बी एडजस्टेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ जोसा प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपये। तो जैसे मान लो जो बच्चा जोसा में किया, CSAM में किया, जो टोटल फीस आपने पे की, आपने पूरी फीस, उसमें से 10,000 रुपये कट के आपकी पूरी फीस एडमिशन फीस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपने जोसा में प्रोसेसिंग फीस 5,000 और अगर आपने जोसा में विड्रॉल किया तो 2,000, 5 2 7,000 रुपये कट के आपके एडजस्ट होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए आपका टाइप 1 जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं किया था, आपको 40,000 रुपये पेमेंट करना है। जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए, SC ST PWD के लिए 19,000 रुपये पेमेंट करना है। ये आपको स्टार्टिंग में पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करते समय, सीट मिलने के बाद अलग पेमेंट होगा। ऐसे ही बात करें आपका टाइप 2 में, अगर आपको रजिस्टर किया, सीट नहीं मिली तो आपका सेम यही लगने वाला है। अलॉट हुई सीट बट आपने SAF पे नहीं किया, सेम पैसा लगने वाला है। आपने एग्जिट कर लिया काउंसिलिंग से, कोई पेमेंट नहीं किया, यही सेम पैसा लगने वाला है। अलॉट हुई है IIT की सीट बट कैंसिल हो गई है या विड्रॉ कर लिया, एडमिट कर लिया, क्योंकि IIT प्लस सिस्टम अलग है। अगर आपने सीट कंफर्म भी कर लिया तब भी आपको पूरा करना, क्योंकि आपने कोई पेमेंट नहीं किया NIT IIT GFTI के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो 40,000 रुपये जनरल EWS OBC SC ST PWD 19,000 रुपये लगने वाला है। इतना पैसा रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में लगने वाला है। अदरवाइज बच्चे बोलते हैं भैया मैं कहाँ से अरेंज कर पाऊँ, इतने पैसे आप अपने पास रखिएगा अगर CSAT काउंसलिंग करनी है, ध्यान दीजिएगा। SAF PF पे किया है, पेड है SAF PF, तो आपका ओनली 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सीट मिलने के बाद भी कोई पेमेंट शो नहीं होगा, ठीक है। तो केवल ये टाइप 6 वाले बच्चे के लिए अलॉटेड NIT प्लस सीट बट विड्रॉन आफ्टर एडमिशन, पेड SAF है, ठीक है। आपको NIT प्लस सिस्टम में NIT IIT GFTI मिला था, आपने पेड की थी SAF, तो 40,000 रुपये में से आपका जो पे करना था 35,000 रुपये था, किसका, जो SAF है, उसमें से 30,000, सॉरी SAF आपका 30,000 है, ठीक है, 30,000 और प्लस 7,000, क्योंकि विड्रॉल फीस 5,000 रुपये, जो कि फीस 2,000 विड्रॉल फीस, 7,000 रुपये कट के 23,000 रुपये आपका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो आपको मात्र पे करने पड़ेंगे 17,000 रुपये। ऐसे ही SC ST PWD में 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने SAF पे किया है, ठीक है। अलॉटेड NIT पे सिस्टम बट कैंसिल हो गया क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपने भी SAF पे किया है, तो आपके भी सेम लगने वाले हैं। 15,000 रुपये लगने वाले हैं, किसके लिए, जनरल EWS OBC, क्योंकि आपने विड्रॉल तो किया नहीं है, तो जो जोसा की प्रोसेसिंग फीस कटेगी आपका 15,000 और SC ST PWD में 9,000 रुपये। अलॉट हुई सीट बट कैंसिल हो गई क्योंकि आपने PF पे नहीं किया, सीट कैंसिल है, SAF पे किया था ओनली, तो आपका सेम 17,000 और 11,000, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट हुज कैटेगरीज वर चेंज फ्रॉम SC ST PWD टू जनरल EWS OBC NCL, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सर्टिफिकेट सही नहीं पाएगा, तो अगर आपको जनरल EWS OBC NCL में कन्वर्ट किया गया तो आपका, ध्यान दीजिएगा, एंड हैव नॉट पेड PF आर रिक्वायर्ड टू पे 15,000 विच इज डिफरेंस SAF बिटवीन जनरल EWS OBC एंड SC ST PWD, ठीक है। ये कुछ ही बच्चों को होता है, सबके लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। IF2 35,000 रुपये हर बच्चे को पे करना है सीट मिलने के बाद, ध्यान दीजिएगा। जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए, SC ST PWD के लिए 16,000 रुपये, एक्सेप्ट वो बच्चे जो SAF प्लस PF, जो टाइप 6 वाले बच्चे थे जिन्होंने SAF PF पे किया होता, उन बच्चों के अलावा सबको पे करना है, ठीक है। जिनके भी पोर्टल में ऑप्शन आ रहा है सबको पे करना है, ध्यान दीजिएगा, सीधी बात ये फंडा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। IF2 स्पेशल राउंड, हाउ है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड PF ड्यूरिंग जोसा राउंड, टाइप 6 कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे IF2, अदरवाइज IF2 35,000 सबको पे करना है जितने भी टाइप के बच्चे थे, और 16,000 रुपये SC ST PWD के लिए, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें, रजिस्ट्रेशन करना है CSAT काउंसलिंग के लिए, पेमेंट करना है SREF बिना पेमेंट किए, जैसे आपका जोसा काउंसलिंग में विदाउट पेमेंट ही आपका चॉइस फिलिंग खुल जाएगा, यहाँ पे पहले पेमेंट करना जरूरी है, उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी, ध्यान दीजिएगा। और देन आपका चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। उसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट होगा बिफोर फर्स्ट राउंड, ये लास्ट टाइम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत बढ़िया चीज़ थी। उसके बाद चॉइस लॉक हो जाएगी फर्स्ट राउंड के पहले, उसके बाद कोई भी चॉइस में चेंजेस नहीं होगा राउंड 1 2 3 बीच में कभी भी, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट होगा, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, उसके लिए हमारा सपोर्ट परचेज कर लीजिएगा। और फिर से बोल दे रहा हूँ, इस वाले वीडियो को जो बच्चा पूरा देख रहा है CSAT कोड लगा लीजिएगा, 500 का डिस्काउंट पा जाओगे, अदरवाइज इससे कम प्राइसिंग कभी नहीं होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, केवल आपके लिए की गई है जिससे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन एनी राउंड। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, 2 में मिली,
3 में मिली, जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिलेगी आपको डाउनलोड करना है उस लेटर को। फिर आपका फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉन, एग्जिट, ये आपके ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है अभी डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी जोसा से सीट लेके आए हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका होगा, तो आपको अलग से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको IIT प्लस सिस्टम में सीट मिली थी, वो बच्चा बैठा है, तो आपको अलग से फिर करवानी पड़ेगी। पेमेंट करना है, पेमेंट IF2 का 35,000 रुपये, फॉर जनरल WSOBC SC ST PWD के लिए 16,000 रुपये, एक्सेप्ट वो बच्चे जिन्होंने सीट मतलब टाइप 6 वाले बच्चे थे, जिन्होंने SAF PF पे किया, उनको वहाँ ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉन, एक्सिट क्या होता है। तो सरेंडर की बात पहले फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट वैसे आपको पता होगा, फ्रीज मनचाही सीट जो मिली हुई है, मुझे यही सेम ब्रांच सेम कॉलेज चाहिए, फ्रीज कर लो। फ्लोट का मतलब जो कॉलेज मिला हुआ है, अब हमने जो फीस पे की, अब मेरा ये वाला कॉलेज पक्का हो गया, अगले राउंड में मेरे कंसीडर होंगे उससे ऊपर की चॉइस फिलिंग, उससे ऊपर की चॉइस फिलिंग कंसीडर होगी। अगले राउंड में उससे ऊपर का कोई ऑप्शन मिलता है तो मुझे वो लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हमेशा अच्छे ऑप्शंस भरने चाहिए ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। स्लाइड का मतलब क्या है, सेम कॉलेज में अपर ब्रांच के लिए खेल रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली जो करना है डिस्कस, सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये होता है, ये वही बच्चे यूज करते हैं जो चॉइस फिलिंग में अच्छे से नहीं किए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं सरेंडर का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपने इतनी सारी चॉइस फिलिंग की है, मान लो लेके 1 से लेके 50 तक, ठीक है, बीच में है, ठीक है। अब मानते हैं हमको ये वाला चॉइस फिलिंग मिल गया, अब मैंने सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब यह है कि मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए, मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए, अब मुझे इससे उससे ऊपर के ऑप्शंस के लिए मैं खेलूंगा, इससे अपर ऑप्शंस के लिए मैं अगले राउंड में खेलूंगा। अब जैसे मान लो आपने राउंड 1 में सरेंडर किया, ठीक है, ये सीट मिली थी, अगले राउंड में राउंड 2 में ये वाली सीट मिल गई। अब राउंड 2 में भी मान लो आपने सरेंडर किया, मुझे ये वाली सीट पसंद नहीं है, मैंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब ये है कि मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए जो मैंने फिल की थी, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऊपर के कॉलेज मिलेंगे। अब राउंड 2 में आपका ये वाली सीट मिली तो मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब अगर राउंड 3 में कोई ऊपर की सीट मिल गई तो जो आपने पैसा पे किया है वो कुछ रिफंड नहीं होगा। राउंड 2 तक अगर विड्रॉल कर लिए तो काम बन जाएगा, पैसा रिफंड हो जाएगा। बट अगर ऊपर की कोई सीट मिल गई राउंड 3 में तो आपको फिर सीट लेनी ही पड़ेगी, नहीं लोगे तो पैसा खराब होगा। और अगर ऊपर की कोई सीट नहीं मिली तो फिर आपके पैसे कट के 7,000 रुपये कट के रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, सरेंडर का मतलब ये है जो सीट मिली है, मुझे सीट पसंद नहीं है, उससे ऊपर की चॉइस फिलिंग मेरे अगले राउंड में कंसीडर की जाए। ये बढ़िया ऑप्शन है, बट वही लोग यूज करते हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की। चॉइस फिलिंग अच्छे से की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट रिजेक्ट द अलॉटेड सीट एंड विश टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, जैसे फ्लोट में सीट लेके ऊपर वाली चॉइस फिलिंग के लिए हम कंसीडर हो रहे हैं, वैसे ही सरेंडर में सीट छोड़ के हमें सीट नहीं चाहिए, आप ऊपर वाली चॉइस फिलिंग के लिए कंसीडर हो रहे हैं। और अगले राउंड में फ्लोट में अगर सीट मिलती है तो फिर हमें ऊपर वाली लेनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, विड्रॉल। जो सीट मिली है, मुझे सीट नहीं चाहिए, अब मुझे काउंसिलिंग से विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं होगे और आप विड्रॉल हो जाओ, काउंसिलिंग से बाहर हो जाओगे। और एग्जिट का मतलब ये है कि आपको सीट ही नहीं मिली, लाइक राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में सीट नहीं मिली और आपको काउंसिलिंग में नहीं बैठना, क्योंकि अगर राउंड 3 में सीट मिल गई तो फिर वो सीट लेनी ही पड़ेगी। सीट नहीं लोगे तो पैसे खराब होंगे, तो राउंड 2 तक आप एग्जिट कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सब चीज समझ आ गया, कुछ कंफ्यूजन होगी मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। इन केस कैंडिडेट, ठीक है, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है, कुछ कंफ्यूजन होगी मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें, ठीक है, विलिंगनेस। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी सीट मिलेगी ये चीज आपको चूज करनी पड़ती है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉल, एग्जिट, ये 6 में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट आपके लिए मैंने डिस्कस कर दिया, सरेंडर भी डिस्कस कर दिया, विड्रॉल, एग्जिट से आप काउंसिलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसमें आप काउंसिलिंग में रहेंगे, इसमें भी काउंसिलिंग में रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा और बता दे रहा हूं कि अगर आपने फ्रीज कर दिया तो फिर वो फ्रीज ही रहेगा अगले राउंड में भी, ठीक है। फ्रीज से फिर आप मान लो विड्रॉल कर सकते हो सेकंड राउंड में, बट अगर आपने फ्लोट किया है तो फ्लोट से आपका स्लाइड में चेंज हो सकता है या फिर फ्रीज में हो सकता है। बट अगर आपने स्लाइड कर दिया तो स्लाइड से फ्रीज ही होगा, स्लाइड से फ्लोट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड से फ्लोट नहीं होता, ठीक है। ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, क्लास 12 का रिजल्ट ओरिजिनल, 10th का रिजल्ट ओरिजिनल, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 की ही मार्कशीट लगेगी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मोस्टली बोर्ड में सेम ही होता है, कुछ बोर्ड में सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग होती है, तो उनका अलग अलग एक ही PDF में अपलोड करना है। और जो बच्चा इंप्रूवमेंट वाला इंप्रूवमेंट दे के आ रहा है तो उनका जो पहले साल की मार्कशीट और इंप्रूवमेंट वाली दोनों को क्लब करके एक ही PDF में अपलोड करना होगा। DOB प्रूफ के लिए क्लास 10th की मार्कशीट, अगर क्लास 10th की मार्कशीट में DOB नहीं है तो आधार कार्ड से काम चलेगा, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक, कैंसिल चेक, अगर आपके पास खुद का है ठीक है, नहीं है तो पेरेंट्स का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS OBC 1 अप्रैल 2026
या उसके बाद का चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी बेटा आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट सब लोग बनवा लीजिएगा, जो बच्चे SC ST वाले वैसे उनका रिक्वायर्ड नहीं है, बनवा लेंगे बेटर रहेगा। EWS OBC में भी जिन बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए वो NIT वाली, जिसमें 1 लाख से कम इनकम पे आपको फुल ट्यूशन फीस माफ होती है आपका। इसके अलावा आपका NIT के अलावा आपका ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों की पेरेंट की इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, उनका 2/3 माफ होता है, 5 लाख के ऊपर पूरा पे करना रहता है। जनरल WS OBC के लिए, SC ST PWD के लिए तो फुल ट्यूशन फीस माफ होती है, ध्यान दीजिएगा। NIT और IIT की बात कर रहा हूँ। और आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जब आ जाएगा तो मैं आपको इस चैनल पे अपडेट करता चलूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। माइग्रेशन TC गैप, माइग्रेशन और TC आपका रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग में लगेगा, काउंसिलिंग में तो काम नहीं आएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग में काम आएगा, तो स्कूल से ले लीजिएगा। गैप बेस्ड सर्टिफिकेट भी आपका रिपोर्टिंग में नहीं, रिपोर्टिंग में काम आएगा, ठीक है, काउंसलिंग में नहीं लगेगा, रिपोर्टिंग में काम है। गैप बेस्ड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जो बच्चों ने ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट आपको सब कुछ मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करता चलूंगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग अनलॉक, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जोसा काउंसलिंग में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, वो चॉइस फिलिंग अगर राउंड 1 से पहले जो आपकी लॉक हो गई वो पूरे राउंड 6 तक रहेगी। अब CSAB में आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है, और राउंड 3 तक ये चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी। CSAB राउंड 1 के पहले एक टाइम रहेगा, उस टाइमलाइन में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जिन बच्चों को जोसा में सीट मिल गई है उससे अच्छे ऑप्शन भरिएगा। जिन बच्चों को जोसा में सीट नहीं मिली है या सीट मिली थी आपने सेफ पे नहीं किया या सीट कैंसिल हो गई, विड्रॉल कर दिया, तो आपको जहां जहां ऑप्शंस जाने वही ऑप्शंस अच्छे से लेके खराब में फिल करिएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी सीट मिल गई जहां पे आपको नहीं जाना है, फिर आप सरेंडर करोगे, उससे ऊपर की चॉइसेस कंसीडर होंगी। और अगर मान लो ऊपर की फिर अगले राउंड में मिल गई, फिर की सरेंडर राउंड 3 में मिल गई, फिर आपका पैसा खराब होगा। तो वही भरे जहां आपको जाना है, जहां नहीं जाना आपको मत भरिएगा। और यहाँ पे आपके सभी चॉइसेस आएंगे, चाहे सीट वैकेंट हो चाहे नहीं वैकेंट हो। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है वैकेंसी होगी तभी भरना रहेगा, बेटा सब आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं, मान लेते हैं जोसा राउंड 6 में एक बच्चा है जिसको सीट मिल गई, सीट मिल गई है, ठीक है, और यहां पे कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जो बच्चा है जो भी कॉलेज और ब्रांच पाया है वहां पे कोई सीट वैकेंसी नहीं है, और ये बच्चा CSAB में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको राउंड 1 में कोई नया कॉलेज मिलता है, इसको राउंड 1 में कोई नया कॉलेज मिलता है, तो इसकी वाली सीट तो खाली होगी ना, वो किसी और को अलॉट होगी। तो आपका हर चॉइसेस आती हैं, ये नहीं जहां वैकेंसी खाली केवल वही भरना रहेगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग आपका राउंड 3 के बाद, फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग सब कुछ मैं अपडेट करता चलूंगा, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। राउंड 3 के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, फिर अदरवाइज नहीं करोगे टाइमलाइन के बीच में तो आपकी सीट कैंसिल होगी। हाँ, कुछ बफर टाइम रहता है 7 दिन 8 दिन का, वो आप कॉलेज को मेल कर दीजिएगा अगर कुछ इशू आता है। और विड्रॉल ऑप्शन, जैसे राउंड 3 की काउंसिलिंग है, राउंड 2 तक आएगा, 2 राउंड की काउंसिलिंग है, केवल राउंड 1 में आएगा तो आप विड्रॉल करेंगे, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन विड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेड लॉट सीट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ लास्ट राउंड ऑफ सीट, ठीक है। अगर 3rd राउंड में होगा, अगर 4 राउंड के होगा 3 राउंड तक रहेगा, मतलब जो भी राउंड तक रहेगा उसके 1 राउंड पहले तक आप विड्रॉल कर सकते हैं CSAB काउंसिलिंग में। इंपॉर्टेंट, देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम CSAB 2026 फॉर दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्पेशल राउंड 3। राउंड 3 में सीट मिल गई तो फिर आपको पैसे पे कर नहीं करने, वो रिफंड नहीं होगा। हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड 3 एंड फेल टू पे IF2 नहीं पे करोगे तब भी आपकी सीट कैंसिल ही मानी जाएगी। द सीट इज कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज ऑफ द वेरीफाइंग ऑफिशियल टाइमली ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्पेशल राउंड 3। राउंड 3 में अगर कुछ भी इशू हुआ तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। राउंड 1 राउंड 2 में होगा तो पैसा 7,000 रुपए का रिफंड हो जाएगा। हु फेल टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, मतलब अगर आपको राउंड 3 तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया और आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन है CSAB मुझे कमेंट कीजिएगा। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, साल भी सेम ही रहेगा। ये जब इस साल का आ जाएगा मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करता चलूंगा, और जो बच्चे काउंसलिंग हमारा सपोर्ट लिए रहेंगे उनको मैं अलग पेड ग्रुप में आपका सब कुछ गाइड करता चलूंगा, जिससे आप कहीं कुछ गलती ना करो, ध्यान दीजिएगा। ये आपका विड्रॉल ऑप्शन वाला सर्टिफिकेट है 2025 का, 26 का जब जो आएगा अपडेट करता चलूंगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। ये सब वीडियोस बनाने के लिए बेटा बहुत सारी मेहनत लगती है, आपके लिए पूरी टीम लगी हुई है दिन रात, और मैं भी आपका पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि मुझे काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है, मेरा रिकमेंडेशन है गूगल पे जाइए, विवान अकेडमी लिखिए और सपोर्ट ले लीजिए, क्योंकि 2000 रुपए में बहुत सारे बच्चों का चक्कर खराब होता है। आप खुद सोचो, अगर आप विड्रॉल किए, सीट गलत भर दिए, 7,000 रुपए तो बेटा आपका कट ही जा रहा है। तो आप खुद सोचते थे कि मिनिमम कॉस्टिंग में कहीं नहीं मिलने वाला, और जैसे ही सपोर्ट ले लोगे आपके पोर्टल पे आपका कॉलेज प्रेडिक्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में खुल जाएगा, जो कि 1000 रुपए का अलग से कॉलेज प्रेडिक्टर है, हम काउंसलिंग प्रोग्राम 1999 में दे दे रहे हैं। तो जाइए परचेज कर लीजिए। अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए, आप खुद से भी जो आपकी रैंक है उसमें आपको कौन सा NIT मिल रहा है, कौन सा IIIT मिल रहा है, कौन सा JPA मिल रहा है, आप खुद से भी देख सकते हैं। बेटा इतना इजी वे में टूल बनाया गया है जिससे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया फ्री कॉलेज प्रेडिक्टर बहुत सारे वेबसाइट पे पड़ा है, आप फ्री वाला देखना और हमारा देखना, बहुत ज्यादा चेंजेस पाओगे। बेटा ऐसे नहीं लिया जा रहा है, जो आपकी कॉस्टिंग वही लिया जा रहा है। कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।